हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने जो एक्सरसाइज के एग्जांपल्स थे वो लगभग कर लिए थे। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। प्रूव दैट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन पी एंड हेंस फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए एक्स अपॉन एक्स एंड डज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस ए एक्स अपॉन एक्स एग्जिस्ट। सबसे पहले हमें साइन एक्स अपॉन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, फिर साइन ए एक्स अपॉन एक्स का, और फिर ये बताना है कि कोस ए एक्स अपॉन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले साइन एक्स अपॉन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे जो साइन एक्स अपॉन एक्स है ये कुछ इस फॉर्म में है, एफ एक्स अपॉन एक्स की फॉर्म में। एफ एक्स अपॉन एक्स की फॉर्म में यदि फंक्शन हो तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। क्या होता है? इंटीग्रेशन पी टू इनफाइनाइट कैपिटल एफ यू डी यू, यही होता है। इंटीग्रेशन पी टू इनफाइनाइट एफ यू डी यू, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो, एफ एक्स कितना है? एफ एक्स है साइन एक्स। अब ये कैपिटल एफ यू क्या होता है? इस एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और यहाँ एफ एक्स हमारे पास कितना है? साइन एक्स है। तो हमें सबसे पहले साइन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना होगा। और इससे पहले हमें इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी होगी। देखो, एफ एक्स अपॉन एक्स की यदि लिमिट एग्जिस्ट करती है तभी इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म विद्यमान होगा, अन्यथा नहीं। तो एफ एक्स अपॉन एक्स की, यहाँ पे एफ एक्स कितना है? साइन एक्स। तो एफ एक्स अपॉन एक्स की जो लिमिट होगी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, कितनी होगी? एफ एक्स की वैल्यू रख दो साइन एक्स और अपॉन एक्स। जब लिमिट पुट करेंगे तो न्यूमरेटर में भी जीरो बनेगा और डिनोमिनेटर में भी। तो जीरो अपॉन जीरो क्या हो गया? नॉट डिफाइंड फॉर्म। तो इसमें डी एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। डी एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे कोस एक्स, और एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है? 1। अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स टेंस टू जीरो, तो ऊपर बनेगा कोस जीरो जिसकी वैल्यू 1, और 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन एफ एक्स अपॉन एक्स की जो लिमिट है वो 1 है, और 1 एक फाइनाइट क्वांटिटी है। इसका मतलब फंक्शन की लिमिट विद्यमान है। ठीक है। अब लिमिट विद्यमान है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए आगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एक्स। सबसे पहले हमें साइन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए, क्योंकि जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसमें एफ यू आएगा, और एफ यू कहाँ से मिलेगा? जो साइन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उससे मिलेगा एफ यू। ठीक है। तो साइन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग वाली क्लास में। साइन ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बनेगा? 1 अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। इसको हम एफ पी से डिनोट करेंगे। देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। साइन एक्स अपॉन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन पी टू इनफाइनाइट एफ यू डी यू। अब यहाँ इस एफ यू का मतलब क्या है? ये जो एफ पी है इसमें पी की जगह यू रख दो तो एफ यू बन जाएगा। तो एफ यू की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। क्लियर? पी की वैल्यू क्या पुट कर दी? यू। तो एफ यू इक्वल टू हो गया कितना? 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। अब इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन। 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा? tan इनवर्स यू। इसमें लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट पी है और अपर लिमिट क्या है? इनफाइनाइट। जब अपर लिमिट रखेंगे तो क्या बनेगा? tan इनवर्स इनफाइनाइट, और tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू होती है π/2। फिर माइनस कितना बनेगा? tan इनवर्स पी। तो π/2 माइनस tan इनवर्स पी। क्लियर? अब π/2 माइनस tan इनवर्स पी को हम लिख सकते हैं कितना? tan इनवर्स 1 अपॉन पी। ये एक पिछली क्लास में भी आपको बताया था किस प्रकार से लिखा जाता है, कि tan इनवर्स पी प्लस कोट इनवर्स पी इक्वल टू होता है कितना? π/2। तो यहाँ से tan इनवर्स पी का राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो कोट इनवर्स पी इक्वल टू आएगा π/2 माइनस
tan इनवर्स p। ठीक है, तो अब π/2 माइनस tan इनवर्स p की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, कोट इनवर्स p होती है। और जब कोट इनवर्स p को tan में चेंज करेंगे तो p किस में चेंज हो जाएगा, 1/p में। और वो कैसे, क्योंकि जो कोट इनवर्स p होता है वो इक्वल होता है किसके, tan इनवर्स 1/p के। कोट इनवर्स p की वैल्यू क्या है, देखो इसको tan में चेंज करना है तो इसको इक्वल ले लिया हमने y के, तो p इक्वल टू हो जाएगा कितना, कोट y। p इक्वल टू कितना हो गया, कोट y। इसका मतलब ये हो गया p/1। तो tan y इक्वल टू कितना होगा, tan कोट क्या होता है, tan का व्युत्क्रम होता है, तो tan y इक्वल टू होगा 1/p। और y इक्वल टू कितना होगा, tan इनवर्स 1/p। यहाँ y का मतलब कितना था, कोट इनवर्स p। तो कोट इनवर्स p किसके बराबर आ गया, tan इनवर्स 1/p के। तो ये जो कोट इनवर्स p होता है ये tan इनवर्स 1/p के इक्वल होता है। ठीक है, तो π/2 माइनस tan इनवर्स p बराबर था कोट इनवर्स p, और कोट इनवर्स p बराबर होता है tan इनवर्स 1/p। इसलिए π/2 माइनस tan इनवर्स p इक्वल टू कितना होगा, tan इनवर्स 1/p। ये हो गया sin x/x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आपको f(x)/x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला है वो अच्छे से ध्यान होना चाहिए, तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। अब दूसरा क्या है, इसी में दूसरा है कि sin ax/x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फाइंड आउट कीजिए। किसका, sin ax/x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फाइंड आउट करना है। तो वो कितना होगा, सबसे पहले सेम यही प्रोसीजर रहेगा, sin ax को क्या मान लो, gx मान लो। तो ये फंक्शन बन गया किस फॉर्म में, gx/x की फॉर्म में। ये जो फंक्शन है ये किस फॉर्म में बन गया, gx/x की फॉर्म में बन गया। तो यहाँ gx की वैल्यू है sin ax, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin ax कितना होगा, a/p² प्लस a², और इसको डिनोट कर दो किससे, gp से। उसके बाद इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे sin ax/x का, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन p टू इनफाइनाइट gu du। क्यों, अब यहाँ gu क्यों लिया है, क्योंकि sin ax को मैंने gx से डिनोट किया है और gx के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को gp से लिखा है। तो यहाँ पर कितना आएगा, gu du की वैल्यू क्या होगी, a/a² प्लस u²। ये यहाँ से पुट की है, p की वैल्यू कितनी पुट कर दी, u, क्योंकि gp बराबर है a/a² प्लस p², इसलिए gu बराबर होगा a/a² प्लस u²। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, और 1/a² प्लस u² का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/a tan इनवर्स u/a। क्योंकि आपने पढ़ा होगा 1/a² प्लस x² का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना होता है, 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ x की जगह कितना है, u है, इसलिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/a tan इनवर्स u/a। अपर लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी बनेगा, ये a से a कैंसिल हो जाएगा, और tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, π/2, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स p/a, tan इनवर्स p/a। और यहाँ से ये बन जाएगा tan इनवर्स a/p। अभी बताया था ना, tan इनवर्स π/2 माइनस tan इनवर्स p कितना हो गया था, tan इनवर्स 1/p, मतलब p का रेसिप्रोकल बन गया था। तो यहाँ पर क्या है, π/2 माइनस tan इनवर्स p/a, तो p/a का रेसिप्रोकल क्या होगा, a/p। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स a/p। इस प्रकार से आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक। अब इसमें भी देखो, जैसे हमने इसमें sin x/x की लिमिट ज्ञात की थी, और वो क्या आनी चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी। ऐसे आप sin ax/x की भी लिमिट ज्ञात कर सकते हो, लिमिट x टेंस टू 0, वो क्या आएगी, फाइनाइट। क्योंकि हम पहले ज्ञात कर चुके हैं sin x/x की, इसलिए नहीं लिखा। अगर लिखना चाहो तो इसमें भी सेम वही DL हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा, और ऊपर बनेगा cos ax/1, और लिमिट रखोगे तो इसकी वैल्यू a आएगी। ठीक है, और a क्या होगी, एक फाइनाइट क्वांटिटी होगी, इसलिए इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है।
अब ये पूछा है क्या कोस ए एक्स अपॉन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, तो कोस ए एक्स अपॉन एक्स की लिमिट फाइंड आउट करेंगे हम। नाउ वी चेक द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस ए एक्स अपॉन एक्स एग्जिस्ट और नॉट, मतलब ये विद्यमान है या नहीं। तो हमने कोस ए एक्स को क्या मान लिया, एफ एक्स मान लिया, तो एफ एक्स अपॉन एक्स की लिमिट चेक करेंगे, मतलब कोस ए एक्स अपॉन एक्स की लिमिट चेक करेंगे। तो जब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अप्लाई करेंगे तो ऊपर तो बनेगा कोस जीरो जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और नीचे बनेगा 0, और 1 अपॉन जीरो क्या होता है इनफाइनाइट। तो यहाँ पर इस फंक्शन की जो लिमिट है वो अपरिभाषित है, नॉट डिफाइन है। इसका मतलब इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर। तो कोस ए एक्स अपॉन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पर विद्यमान नहीं होगा, क्योंकि इस फंक्शन की जो लिमिट है एक्स टेंस टू जीरो वो विद्यमान नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है। इसको नोट कर लीजिए, वैसे आपके पास होगा पहले से नोट तो ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर कोस ए एक्स। एक्स स्क्वायर कोस ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देखिए, जो कोस ए एक्स फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो हमें पता है कितना होता है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो रखा है किससे, एक्स स्क्वायर से। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, यदि आपको एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात हो और यदि वो फंक्शन एफ एक्स एक्स टू पावर एन से मल्टीप्लाई हो रखा हो तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, -1 टू पावर एन डी एन अपॉन डी पी एन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले अब इसमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स की। यहाँ एफ एक्स कितना है, कोस ए एक्स है, तो कोस ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख दीजिए, कितना होता है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कोस ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, -1 का स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी पी स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस ए एक्स। ये फॉर्मूला आपको पहले लिखवा चुका हूँ, -1 का स्क्वायर +1 होगा और डी स्क्वायर अपॉन डी पी स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस ए एक्स। कोस ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये जो फंक्शन है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका पी के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन देखिए, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसको अंश बटा हर के रूप में लेंगे फलन को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो दो बार डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डी स्क्वायर अपॉन डी पी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, डी अपॉन डी पी और डी अपॉन डी पी, और यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन। तो इस फंक्शन का एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दो और फिर दोबारा से डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो ये डी अपॉन डी पी तो एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। क्लियर। और यहाँ जो फंक्शन होगा उस फंक्शन का एक बार क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन। तो फंक्शन ये है, तो डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन। डिनोमिनेटर ये है और न्यूमरेटर कितना है पी, तो पी का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1। तो देखो ये तो डिनोमिनेटर हो गया और न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1। फिर माइनस में क्या आएगा, न्यूमरेटर कितना है पी, और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2p, और अपॉन में क्या आएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखो यहाँ पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है और ये है माइनस का 2p स्क्वायर, तो इधर पी स्क्वायर है, इधर -2p स्क्वायर है, तो कितना बचा, -p स्क्वायर, और साथ में क्या है ए स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसका क्या करना है, अब एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना है, तो सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर
इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन। न्यूमरेटर में ये संख्या है, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ए स्क्वायर का तो 0 और माइनस पी स्क्वायर का हो जाएगा -2p। फिर क्या आता है, माइनस का साइन आता है, न्यूमरेटर तो एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर ये है, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर पी स्क्वायर का कितना होगा, इंटू में 2p। तो ये देखो 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू में कितना है 2p। अपोन में क्या आएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में क्या है, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर का जब स्क्वायर करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो नीचे वाली एक पावर कट जाएगी, तो नीचे क्या बचेगा, पावर में बचेगा 3। अब देखो यहाँ से पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बचा कितना, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही बचा, और मल्टीप्लाई में कितना है, -2p है, यही है। इस -2p को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, -2p क्यूब, ए स्क्वायर से करेंगे तो -2a²p। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू तो आ गई कॉमन, कितना बचा, 2 इंटू 2 4p, कितना बचा 4p। अब इस 4p को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर से तो कितना आएगा, 4pa², ये हो गया 4pa², और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 4p इंटू पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4p³। अब और आगे सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, देखो यहाँ पे ये है 4p³, ये है -2p³, तो फाइनल रिजल्ट कितना बचेगा, 2p³। उसके बाद यहाँ है माइनस का 2a²p और यहाँ है माइनस का 4a²p, दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6a²p, और अपोन में क्या है, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखो दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है, ऊपर 2p कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, पी स्क्वायर माइनस 3a², और नीचे कितना है, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब। क्लियर, तो इसको नोट कर लीजिए यहाँ से। ये है क्वेश्चन नंबर 10। इसका बस आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और फिर आपको क्या करना है, इसका 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। इसके बाद ये नोट कर लीजिए, ये डिफ्रेंसिएशन कर दिया हमने इसका। तो ये नोट हो गया होगा। अब आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में देखिए एक बार क्या है, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या है, 1 माइनस कोस ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो पहले हम 1 माइनस कोस ए एक्स अपॉन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, एफ एक्स अपॉन एक्स वाले फॉर्मूले से, और फिर इसको एक बार और एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो जब एक बार और डिवाइड करेंगे तो इस ऊपर वाले को तो क्या मान लिया, एफ एक्स, और ये बन जाएगा एफ एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये जो 1 माइनस कोस ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है अपने पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस ए एक्स अपॉन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो यहाँ पर इस पूरे को तो मान लो क्या, एफ एक्स, समझना इस चीज़ को, इस ऊपर वाले को मान लो एफ एक्स और नीचे कितना है एक्स, तो क्या बन गया, एफ एक्स अपॉन एक्स बन गया। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स अपॉन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला यहाँ पर हम लिखेंगे, तो फॉर्मूले में क्या बनेगा, इंटीग्रेशन पी टू इनफाइनाइट एफ यू डी यू। अब ये जो एफ यू है ये क्या है, ये एफ यू क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स वेयर पैरामीटर इज यू। अब यहाँ एफ एक्स कौन है, एफ एक्स है 1 माइनस कोस ए एक्स अपॉन एक्स। इसका मतलब हमें इस एफ यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास जो एफ एक्स है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना होगा।
तो 1 माइनस कोस ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात करने से पहले हमें 1 माइनस कोस ए एक्स अपॉन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना होगा। क्लियर। और 1 माइनस कोस ए एक्स अपॉन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए अब हम इसको एफ एक्स मान लेंगे। तो ये भी क्या बन गया? एफ एक्स अपॉन एक्स की फॉर्म में बन गया। और इसमें भी सेम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करके पहले हम इस 1 माइनस कोस ए एक्स अपॉन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे और फिर इसको एक्स से डिवाइड करके और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे समझने की चीज़ सिर्फ यही है, आगे तो फिर फॉर्मूले अप्लाई करना है और सोल्व करना है। बस समझने की चीज़ यही है कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है और इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए हमें पहले 1 माइनस कोस ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहला काम हमारा होगा 1 माइनस कोस ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना। उसके बाद 1 माइनस कोस ए एक्स अपॉन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना और फिर उसके बाद 1 माइनस कोस ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे सेकंड वाला जो पार्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है इस टाइप का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने 1 माइनस कोस एक्स को क्या मान लिया? सॉरी, यहाँ 1 माइनस कोस ए एक्स है। ठीक है, चलो हम 1 माइनस कोस एक्स लेकर भी कर सकते हैं, वो तो ये टाइप करने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। 1 माइनस कोस ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का करना है तो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स का कर लो, बात वही है। फिर उसको ए एक्स का भी सेम इसी तरीके से हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो हमने एफ एक्स इक्वल टू कितना लिया? 1 माइनस कोस एक्स। एफ एक्स इक्वल टू कितना लिया? 1 माइनस कोस एक्स। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि एफ एक्स अपॉन एक्स की लिमिट विद्यमान है या नहीं। तो एफ एक्स अपॉन एक्स का मतलब 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स। इसमें जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ऊपर भी जीरो बनेगा, नीचे भी जीरो, अनिर्धारी रूप हो गया। तो डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो रिजल्ट कितना बनेगा? साइन एक्स। और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो यहाँ साइन एक्स अपॉन 1 बना। लिमिट अप्लाई की तो इसका मान आ गया 0। इसका मतलब एफ एक्स अपॉन एक्स की फाइनाइट लिमिट विद्यमान है। क्लियर। अब क्या करेंगे? अब 1 माइनस कोस एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे। तो 1 का तो कितना हो गया? 1 अपॉन पी, और कोस एक्स का कितना हो गया? पी अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। और इसको डिनोट कर दिया किससे? एफ पी से। सॉरी, एफ यू नहीं है, एफ पी। ये क्या है? एफ पी है। 1 अपॉन पी माइनस पी अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। अब क्या करना है? अब 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इंटीग्रेशन पी टू इनफाइनाइट एफ यू डी यू। अब यहाँ एफ पी का मान हमें पता है, ये है। तो एफ यू कितना हो जाएगा? पी की जगह यू रख दो, तो ये हो गया एफ यू का मान 1 अपॉन यू माइनस यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1। अब इसका कर दो इंटीग्रेशन। 1 अपॉन यू का तो कितना हो जाएगा? लॉग यू, माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? 1/2 लॉग 1 प्लस यू स्क्वायर। लिमिट क्या हो जाएगी? पी से इनफाइनाइट। इसका इंटीग्रेशन तो आपको पिछली क्लास में बताया था मैंने एक क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे फंक्शन क्या है? यू अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर डी यू। इसमें क्या करेंगे? 1 प्लस यू स्क्वायर बराबर टी मान लो, तो 2u du बराबर कितना हो जाएगा? dt। तो u du बराबर dt बाई 2। इसमें लिमिट रखेंगे तो क्या बनेगा? u du की जगह dt अपॉन 2 और 1 प्लस यू स्क्वायर की जगह t। तो यहाँ पे बनेगा 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t, और t का मतलब यहाँ कितना है? 1 प्लस यू स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन बनेगा 1/2 log 1 प्लस यू स्क्वायर। तो वही लिखा है यहाँ पे। लिमिट क्या है? पी से
इनफाइनाइट। अब आप कहेंगे सर जब हम 1 प्लस यू स्क्वायर की जगह टी पुट कर रहे हैं तो लिमिट भी तो चेंज होंगी, क्योंकि ये लिमिट यू की है और अब यू किस में चेंज हो गया, टी में। बिल्कुल चेंज होंगी, लेकिन हमने लास्ट में देखो क्या किया, हमने यहाँ log टी नहीं लिखा, हमने log 1 प्लस यू स्क्वायर लिखा। मतलब इंटीग्रेशन करने के बाद हमने टी को वापस यू में कन्वर्ट कर दिया, तो लास्ट में लिमिट किसकी रहेंगी, यू की ही रहेंगी। यहाँ हम चेंज नहीं कर रहे। अगर आप चाहो तो कर भी सकते हो, लेकिन उससे डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी आपकी सोल्व करने में, इसलिए यहाँ वापस इसको हम यू में ही चेंज कर देंगे। क्लियर। अब इसमें लिमिट रखेंगे पी से इनफाइनाइट। अभी देखो हम डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते, क्योंकि अपर लिमिट रखेंगे तो log इन्फिनिटी बनेगा जो कि अनिर्धारीय है, इसलिए इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ से यू स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये देखो यू स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन यू स्क्वायर। क्लियर। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन यू स्क्वायर। अब इसमें प्रॉपर्टी लगा दो log a इंटू बी की। log a इंटू बी इक्वल टू होता है log a प्लस log b। तो देखो ये क्या बन जाएगा, -1/2 log a प्लस log b। ये 1/2 तो मल्टीप्लाई में था, वो यहाँ पर आ गया। अब देखो यहाँ पे ये जो 1/2 है ये log के मल्टीप्लाई में है, तो ये यू स्क्वायर की पावर में चला जाएगा, और इसको हम क्या लिख पाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं log यू स्क्वायर की पावर 1/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा log u, तो ये log u इस log u से कट जाएगा क्योंकि बीच में नेगेटिव साइन है, और ये 1/2 भी इसकी पावर में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब यही करना है हमें, इस 1/2 को इसकी पावर में लिख देंगे। ये देखो पावर में लिखने के बाद क्या बचेगा, log u बचेगा, और माइनस में कितना है 1/2 log 1 प्लस 1 अपॉन यू स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, -1/2 log 1 प्लस 1 अपॉन यू स्क्वायर। अब इसमें अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे तो u की जगह इनफाइनाइट रखेंगे, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, और 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1, और log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ पे -1/2 तो एज इट इज़, और log 1 की वैल्यू क्या हो गई 0। ये log 1 कैसे बनेगा, अपर लिमिट रखने पर। ये -1/2 तो एज इट इज़ लिख दिया, अपर लिमिट रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, log 1 बचेगा, और log 1 का मान भी क्या होता है 0 होता है। फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, -log 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर। अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, 1/2 log 1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास, 1/2 log 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स का नहीं करना था हमें, तो क्या करना था, हमें 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना था। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहाँ कोस ए एक्स की जगह इसको ऐसे लिख लेना, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्लियर। तो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स का तो हमने ज्ञात कर लिया, अब 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का ज्ञात करेंगे। तो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार से लिख देंगे इसको। इस पूरे फंक्शन को क्या मान लिया, जी एक्स। तो यहाँ 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स को क्या मान लिया मैंने, जी एक्स। तो अब ये जो फंक्शन है ये क्या बन गया, जी एक्स अपॉन एक्स की फॉर्म में बन गया। और जी एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अभी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। जस्ट ये क्या था, ये 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म था। तो जी एक्स का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो कितना आया, 1/2 log 1 प्लस पी स्क्वायर, और इसको डिनोट कर दिया किससे, जी पी से। किससे डिनोट कर दिया, जी पी से। अब हम ज्ञात करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी एक्स अपॉन एक्स। जी एक्स का मतलब है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स, तो जी एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इंटीग्रेशन पी टू इनफाइनाइट जी यू डी यू, क्योंकि ये जो ऊपर वाला फंक्शन है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन
एक्स, इसको हमने जी एक्स माना है तो उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को क्या लिखेंगे, जी यू। तो इंटीग्रेशन पी टू इनफाइनाइट जी यू डी यू। अब जी यू की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से, ये जी पी है, इसमें पी की जगह यू रख दो तो जी यू बन जाएगा कितना, 1/2 log 1 + u² अपॉन u² डी यू। ठीक है, ये जी पी था हमारे पास 1/2 log, जी पी कितना है, जी पी है 1/2 log 1 + 1 अपॉन p²। इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 1/2 log p² + 1 अपॉन p²। तो ये जी पी है, तो जी यू कितना होगा, p की जगह u रख दो तो 1/2 log u² + 1 अपॉन u²। क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन करना है और इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बाई पार्ट मेथड से। कैसे करेंगे, बाई पार्ट मेथड से। 1/2 तो कांस्टेंट है, अब 1/2 कांस्टेंट है तो यहाँ बचा क्या, p से इनफाइनाइट 1 × log u² + 1 अपॉन u²। तो 1 को यहाँ पर क्या मान लेंगे, 1 को तो फर्स्ट फलन, सॉरी 1 को तो सेकंड फलन और log को फर्स्ट फलन, log को तो फर्स्ट और 1 को सेकंड, आइलेट वाले फॉर्मूले से। लॉगरिथम फंक्शन पहले आता है और 1 क्या हो गया, एल्जेब्रिक फंक्शन, तो ये आएगा बाद में। तो यहाँ पर log को फर्स्ट फलन और 1 को सेकंड फंक्शन मानकर बाई पार्ट मेथड से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या आएगा इंटीग्रेशन, 1/2 तो एज इट इज़। अब बाई पार्ट मेथड से जब इंटीग्रेशन करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज़ रहता है और सेकंड फंक्शन का क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, u, फिर लिमिट रख देंगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन p टू इनफाइनाइट। फर्स्ट फंक्शन का तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो 1 का तो होगा इंटीग्रेशन, कितना होगा u। अब इसका करना है डिफ्रेंशिएशन, इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। तो पहले log का करेंगे, log x का होता है 1/x, तो यहाँ पर होगा 1/u² + 1 अपॉन u², और ये u² ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो कितना आएगा, u² अपॉन u² + 1। ये तो log का हो गया। फिर किसका करेंगे, u² + 1 अपॉन u² का करेंगे, तो इसका अंश बटा हर वाले फॉर्मूले से करेंगे, हर का तो स्क्वायर, तो u² का स्क्वायर u⁴। फिर ऊपर क्या आएगा, हर इंटू अंश का अवकलन, तो u² × u² + 1 का अवकलन कितना हो जाएगा, 2u। फिर क्या आएगा माइनस, ये हो गया अंश, और हर का अवकलन मतलब u² का अवकलन कितना हो गया, 2u। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो देखो ये u और u² u³ बन गया, और इधर क्या है u⁴, तो u³ तो कैंसिल, कितना बचा, u बचेगा यहाँ पर। अब ऊपर से भी तो देखो u कॉमन आ रहा है, u यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये u भी कॉमन लेके इस नीचे वाले से कैंसिल कर देंगे। तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 2u², कितना बचेगा 2u², और माइनस में कितना बचेगा, -2u² - 2। ये जो 2 है ये u² से मल्टीप्लाई होगा फिर 1 से, तो 2u² तो कैंसिल, ऊपर बचेगा केवल -2, और नीचे बचेगा u² + 1, और इसमें रखेंगे लिमिट। अब देखो डायरेक्ट लिमिट रखते हैं तो u की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, तो ये अनिर्धारीय बन जाएगा, क्योंकि यहाँ भी इन्फिनिटी आएगा, यहाँ भी इन्फिनिटी, ये अनिर्धारीय रूप बन जाएगा। तो इसको हम देखो कैसे सोल्व करेंगे, 1/2 u log 1 + 1 अपॉन u², मतलब u² से डिवाइड कर दिया इसको, u² को u² से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को u² से करेंगे तो 1/u², वो आ गया यहाँ पे। और फिर माइनस इंटीग्रेशन p टू इनफाइनाइट, इसको सोल्व किया तो कितना आया था, माइनस का तो 2 और अपॉन में 1 + 1 अपॉन u²। क्लियर। इसको एज इट इज़ रखिए अभी, और इसका इंटीग्रेशन कर दिए, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 और 1/1 + u² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स u। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स u, लिमिट रख देंगे p से इनफाइनाइट।
अब देखो इसमें अभी लिमिट नहीं रख सकते क्योंकि अनिर्धारित रूप बन रहा है। यहाँ पे रख दो लिमिट, अपर लिमिट रखेंगे tan इनवर्स इन्फिनिटी बनेगा जिसकी वैल्यू π/2, और लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या बनेगा tan इनवर्स p। अपर लिमिट रखेंगे तो π/2 बन जाएगा और लोअर लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स p बन जाएगा। क्लियर। अब देखो ये 1/2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे ये जो 1/2 है ये इस कंप्लीट से मल्टीप्लाई में है, तो ये 1/2 जब यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ब्रैकेट साइन नहीं लगा रखा तो ये ब्रैकेट साइन लगा लेना एक बार यहाँ पे ऐसे, तो ये 1/2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला जो 2 है ये देखो आगे गायब हो गया, इसका मतलब ये 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, किससे, इस 1/2 से। मतलब इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार इससे और एक बार इससे, तो 2 तो हो गया कैंसिल। यहाँ बचा π/2 माइनस tan इनवर्स p, जो कितना होता है, ये होता है tan इनवर्स 1/p। अब इसमें लिमिट रखेंगे तो लिमिट रखने पर इसकी वैल्यू क्या बनेगी देखो, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिमिट, किसकी लिमिट है ये, u की, और कितनी है, u टेंस टू इनफाइनाइट u log 1 + 1/u², ऐसे आएगी ये। तो देखो लिमिट u टेंस टू इन्फिनिटी u log 1 + 1/u²। अब इसमें लिमिट रखेंगे तो यहाँ देखो पहले log 1 + x का एक्सपेंशन कर दो। log 1 + x का एक्सपेंशन क्या होता है, x - x²/2 + x³/3 - x⁴/4। तो x का मतलब यहाँ कितना है 1/u², तो ये हो गया x - x²/2 + x³/3, फिर माइनस क्या आएगा x⁴/4। इस u को अंदर मल्टीप्लाई कर दो सभी से, तो ये 1/u बचेगा, फिर -1/2u³ और ये वैल्यू। अब लिमिट रखेंगे u टेंस टू इन्फिनिटी तो इसकी वैल्यू आएगी 0। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब अपर लिमिट रखेंगे तो मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 - cos x/x² कितना हो गया 1/2, यहाँ से ये 1/2, अपर लिमिट रखी तो कितना हो गया 0, और लोअर लिमिट रखी तो u की जगह कितना रखना है, u की जगह रख दो p रख दिया u की जगह, ये देखिए प्लस, और ये कितना हो गया π/2 माइनस tan इनवर्स p। मैंने आपको बताया था इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप tan इनवर्स 1/p लिख सकते हो, या फिर इसको कोट इनवर्स p भी लिख सकते हो, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो π/2 माइनस tan इनवर्स x बराबर कितना होगा, कोट इनवर्स x। तो यहाँ x की जगह p है तो ये क्या बन जाएगा, कोट इनवर्स p। ओके, तो कोट इनवर्स p, ये 1/2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो -p/2 log एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 + p²/p²। ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लो इसको, करना चाहो तो कोट इनवर्स p प्लस यहाँ पे अंश और हर को चेंज कर दो, अंश को हर में ले आओ और हर को अंश में, तो यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि आपको पता होगा कि log a/b बराबर होता है -log b/a। तो यहाँ पर p² को ऊपर ले आए, p² + 1 को नीचे, तो माइनस की जगह क्या हो गया प्लस। और आपको ये भी पता है log के मल्टीप्लाई में जो संख्या होती है वो पावर में आ जाती है, तो यहाँ पे जो p/2 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p × 1/2, तो ये 1/2 यहाँ पावर में आ जाएगा, पावर में आएगा तो p² की पावर 1/2 का मतलब p, और 1 + p² की पावर 1/2 का मतलब √1 + p²। देखो ये कुछ ऐसे बनेगा, कोट इनवर्स p प्लस कोट इनवर्स p प्लस 1/2 को पावर में ले जाएंगे तो क्या बचेगा, p log p² + 1 + p² की पावर 1/2, और फिर ये क्या हो जाएगा p/√1 + p²। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इस एक्सरसाइज का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये।
क्योंकि इसमें दो बार आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना होगा, एक बार 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स का और फिर एक बार 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का। तो एक बार स्टार्टिंग से नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसके बाद नेक्स्ट ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ये है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ये है, ये कैलकुलेशन है बस, आगे तो सिंपल, बस आपको जो फॉर्मूला स्टार्टिंग में अप्लाई करना था वो करने के बाद आगे आपको कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे हम लिमिट नहीं रख सकते, तो इस लिमिट को सोल्व करेंगे। तो ये देखिए आगे इस लिमिट को सोल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 0 आ गई। लोअर लिमिट रखा तो लोअर लिमिट तो क्या है, p है, तो u की जगह p रख दिया। अपर लिमिट रखा तो 0 हो गया। और फिर इसको आगे सोल्व करेंगे तो आगे देखिए लास्ट रिज़ल्ट ये आपको मिलेगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से, नोट कर लीजिए। अब कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।